नमस्कार, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर अंशुल जी बैरागी, जो कि सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता है, साथ ही साथ अखिल भारतीय गुरु भक्त मंडल के सदस्य हैं। मंदसौर में खास मौका है, आज भागवत कथा ज्ञान गंगा महोत्सव का आयोजन हो रहा है। उत्तम जी स्वामी महाराज जो है यहाँ पर पधारे हुए और उनके मुखारबिन से यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। आइए बात करते हैं अंशुल जी बैरागी से व्यवस्थाओं के बारे में। नमस्कार, धन्यवाद वॉइस ऑफ एमपी का माननीय ईरानी जी। बैरागी साहब, सबसे पहले मेरा सवाल ये है जी कि जो भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, किस तरह का आयोजन है, कितने दिवसीय आयोजन है, क्या व्यवस्थाएं हैं? मंदसौर के अंदर परम पूजनीय गुरुदेव महामंडलेश्वर ईश्वरानंद जी ख्याति प्राप्त नाम उत्तम स्वामी जी महाराज की भागवत कथा ज्ञान गंगा समारोह यहाँ पर आयोजित हुआ है, जिसको काबरा परिवार, केडिया परिवार और अग्रवाल परिवार के संयुक्त यजमानी में कार्यक्रम हो रहा है, जिसका आयोजन यहाँ पर अखिल भारतीय गुरु भक्त मंडल के सदस्य भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और ये भागवत ज्ञान गंगा का कार्यक्रम हिंदू और सनातन धर्मों में इसलिए किया जाता है कि अपने पितरों के मोक्ष और धर्म की गंगा बहे। इस उद्देश्यों से 18 पुराणों का सार गर्भित कर भागवत पुराण यहाँ पर वाचित की जाती है, और जिसमें सनातन की परंपराओं को, सनातन के ज्ञान को और सनातन के मार्ग को सर्वमस्त समाज के अंदर प्रवाहित किया जाता है। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा महोत्सव का जो आयोजन हो रहा है, इसमें किस तरह से लोगों में उत्साह है और आज क्या खास कार्यक्रम है? आज यहाँ पर महर्षि उत्तम स्वामी जी महाराज की कलश यात्रा थी। संपूर्ण शहर में जो है ये कलश यात्रा चारों तरफ गई। चौराहे चौराहे पर प्रत्येक समाज के द्वारा स्वागत किया गया। अथाह भीड़ के रूप में यहाँ पर मातृशक्ति और मंदसौर शहर का सनातन को मानने वाला धर्मावलंबी उपस्थित रहा। उसके बाद आज कथा हुई है। कथा दिनांक 17 तारीख से आज दिनांक से शुरू हुई है। दिनांक 23 तक ये कथा चलने वाली है और मंदसौर के अंदर सनातन धर्म और ज्ञान की एक गंगा बहने वाली है, जिसका आनंद पूरा मंदसौर और मंदसौर का पूरा क्षेत्र उठाने वाला है। बैरागी साहब, जो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन आज हो रहा है मंदसौर में, इससे पहले गरोठ में भी हुआ, इसके कहीं कोई राजनीतिक मायने भी निकाले जा सकते हैं? सनातन धर्म, हिंदू धर्म और भारत की जनसंख्या जो सनातन पर निर्भर करती है, अत्यधिक है। अब अगर कोई कार्यक्रम होता है जहाँ पर भीड़ अधिक होती है, समाज के लोग अधिक व्याप्त होते हैं, जहाँ पर उनका मिलना जुलना होता है, तो वहाँ पर राजनीतिक शख्सियत भी आती है, नेता लोग भी आते हैं, सामाजिक लोग भी आते हैं। तो सनातन की संस्कृति के अनुरूप ये कार्यक्रम है। निश्चित रूप से इसका राजनीति से कम लेना देना है, लेना देना नहीं है, कम लेना देना है। ये एक पारिवारिक आयोजन है जो गुरु भक्त मंडल के लोगों द्वारा किया गया है। तो ये विशेष रूप से सनातन संस्कृति और धर्म का आयोजन है। आप स्वयं राजनीति से भी कहीं न कहीं रसूख रखते हैं। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और किस तरह से यहाँ पर जुटी हुई जो भीड़ है, उसको लेकर भी लोग इसको कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जोड़ रहे हैं। नहीं, ये एक परिवार का आयोजन है। हम मात्र उस कार्यक्रम में सहयोगी की भूमिका में हैं। क्योंकि माथे पर लोकसभा चुनाव है, कुछ समय बाद चुनाव आ रहे हैं, हम लोग भी उसमें दावेदारी के रूप में हैं। क्योंकि माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी एक मिशन को लेकर, राष्ट्रवाद और धर्म और सनातन के उत्थान के एक मिशन को लेकर काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब कोई सांस्कृतिक आयोजन होता है, विशेषकर धार्मिक आयोजन होता है, और जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको लोग जो है राजनीतिक रूप से देख लेते हैं। लेकिन राजनीतिक आयोजन अलग हैं और धार्मिक आयोजन अलग हैं। इस आयोजन का मूल उद्देश्य केवल धर्म है। सर, थोड़ा सा राजनीतिक बातचीत करते हैं कि आप इसलिए ये बात कहना चाह रहे हैं कि आप राजनीति से भी ताल्लुक रखते हैं। जी जी। मैं ये थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक बम्पर बहुमत मिला, वहीं पर मंदसौर सीट से कम अंतर से यशपाल जी सिसोदिया जो विधायक थे, वो चुनावी रेस में कहीं न कहीं पिछड़ गए। लोकसभा चुनाव को लेकर मंदसौर में किस तरह का माहौल गरमाया? भारतीय जनता पार्टी मजबूत राजनीतिक दल और मजबूत अस्तित्व के साथ काम करने वाला राजनीतिक दल है। ईरानी जी, ये बात कहने में मुझे 1% भी संशय नहीं है
कि यदि मंदसौर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ईरानी जी को टिकट देती है तो आप हमारे माननीय सांसद होंगे, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता केवल कमल को देखता है। क्योंकि आपने मंदसौर की बात करी, विधानसभा चुनाव की बात करी, लोकसभा में एकमात्र सीट हमारी मंदसौर हारे हैं, तो निश्चित रूप से यशपाल सिसोदिया जी एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं, बेहतरीन कार्यकर्ता हैं। आप पूरे मंदसौर शहर के अंदर विकास की गंगा बहती हुई देख सकते हैं। यशपाल जी ने मंदसौर में ब्रिज, सड़क, रोड, बिजली, पानी, सड़क, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, ऐसे कई सारी संस्थाओं का निर्माण कराने वाले हमारे विकास पुरुष यशपाल सिसोदिया जी थे। लेकिन उनसे जलने वाले, राजनीतिक द्वेष रखने वाले, जो दगेबाज, धोखेबाज टाइप के लोग हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी जो है अपनी मां माना है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं चूक यदि रही है तो मैं यशपाल जी की चूक नहीं मानता हूं, भाजपा के कार्यकर्ताओं की चूक नहीं मानता हूं। इसको मैं चूक, हम हमारी व्यक्तिगत चूक मानते हैं, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं और अगर हमारे क्षेत्र में हमारा आदमी हारता है तो ये यशपाल जी की नहीं, भारतीय जनता पार्टी की नहीं, हम कार्यकर्ताओं की हार है, हमारी आस्थाओं की हार हुई है। तो निश्चित रूप से यदि कोई गलती हुई है तो उसमें सुधार कर हम पुनः भारतीय जनता पार्टी को यहाँ स्थापित करेंगे। यशपाल जी जनाधार वाले नेता है, बड़े नेता माने जाते हैं, हो सकता है कि लोकसभा उम्मीदवार हो? मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जो चुनाव लड़ेगा, पार्टी जिसको मैंडेट देगी वो माननीय सांसद कहलाएगा, चाहे वो यशपाल जी हों, चाहे तपन भौमिक जी हों, चाहे या मैं खुद हूं या और अन्य कोई प्रत्याशी हों। जो लड़ेगा वो जीतेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ये सबसे सेफ और सुरक्षित सीट है। तो आप थे अंशुल बैरागी, जिनसे हमने तमाम तरह की बातें की, चाहे भागवत कथा के आयोजन की बात हो, चाहे कार्यक्रम को लेकर बात हो और राजनीतिक बातें हो। खास करके उन्होंने जो भागवत कथा को लेकर बात कही कि ये विशुद्ध रूप से उनका कहना था कि राजनीतिक नहीं बल्कि धार्मिक आयोजन है और लोगों की आस्था से, धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ आयोजन है। साथ ही उन्होंने राजनीति के ऊपर अपनी बात को कहते हुए पूरा दावे के साथ कहा, लोकसभा से कोई भी उम्मीदवार हो, मंदसौर में भले ही भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन लोकसभा में कोई भी उम्मीदवार हो वो निश्चित रूप से यहाँ पर कमल खिलेगा और संसद में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व जाएगा। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी आसिफ के साथ अब्दुल अली ईरानी।